ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु सत्ता के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सभी श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत स्वामी ब्रह्मानंद, जिनका नाम राखाल है, उनका जीवन परिचय हम सब पढ़ रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन में अपने आप को सिद्ध किया और फिर ठाकुर के संपर्क में आकर के किस प्रकार ठाकुर के प्रति वात्सल्यमय दृष्टि से, भाव से उनके साथ जुड़े। बचपन में माँ का देहावसान हो जाने के पश्चात श्री ठाकुर के चरणों में आकर उन्हें माँ के प्यार का अनुभव प्राप्त हुआ। ठाकुर भी उनसे बहुत प्रेम करते। माँ के संकेत पर ठाकुर समझ गए थे कि ये राखाल कोई और नहीं है। जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए थे तो उनके साथ विभिन्न ग्वाल बालों में से एक राखाल भी थे, और इस जन्म में जब राम कृष्ण आए हैं तो वही राखाल यहाँ ठाकुर के संपर्क में आकर के उनके शिष्य, उनके भक्त, उनके सेवक बन चुके हैं। आइए, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि राखाल का विवाह निश्चित हो गया। राखाल के ससुराल पक्ष के सभी परिजन श्री ठाकुर के भक्त हैं और उनके ही माध्यम से राखाल ठाकुर के संपर्क में आए। उनके पिता यद्यपि चिंतित थे, तथापि उन्होंने ठाकुर से उनको अलग न किया और बहुत सुंदर तरीके से उनकी आध्यात्मिक यात्रा चलने लगी। बिटिया बहू बनकर के आई और उनका वैवाहिक जीवन भी प्रारंभ हो चुका है। कल हम लोग एक प्रसंग पढ़ रहे थे साथियों कि राखाल से एक बार ठाकुर ने पान लगाने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पान नहीं लगाना जानता। पान लगा, इसमें जानने न जानने का क्या है, जा पान लगा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं कर सकता महाराज। उत्तर सुनकर हंसते हंसते ठाकुर के पेट में बल पड़ गया। इस निसंकोच व्यवहार से ठाकुर समझ गए कि राखाल ने उन्हें वास्तव में अपने एक अत्यंत आत्मीय के रूप में स्वीकार किया है। उसके आचरण में बनावट का नाम तक नहीं है, केवल स्नेह संभूत हठवादिता। इस प्रकार यद्यपि कभी कभी राखाल का व्यवहार ठाकुर के लिए हास्योद्दीपक होता, किंतु राखाल उनके नियंत्रण से परे हो सो बात नहीं। एक दिन काली मंदिर से प्रसाद का मक्खन आया। राखाल को भूख लगी थी, अतः उन्होंने ठाकुर की अनुमति की प्रतीक्षा न करके मक्खन की डली उठाकर अपने मुंह में डाल ली। ठाकुर तुरंत ही कुछ नाराज से होकर बोले, तू तो बड़ा लोभी है रे। यहाँ आकर कहाँ तो लोभ त्याग करने का प्रयास करेगा, पर ऐसा करने की बजाय स्वयं ही उठाकर खा लिया। राखाल का मुख लज्जा से आरक्त हो गया और एक दिन एक पैसा पड़ा देखकर राखाल ने यह सोचकर कि किसी भिखारी या अंधे लूले को दे देंगे, उठा लिया। वे अपनी सारी बातें सरल भाव से ठाकुर को बतला दिया करते थे, अतः यह बात भी कह दी। परंतु सुनते ही ठाकुर भर्त्सना करते हुए बोले, जो मछली नहीं खाता वह मछली के बाजार में क्यों जाए? तुझे जब स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं है तो तू क्यों यह पैसा उठाने गया? यद्यपि ठाकुर स्वयं अवसर विशेष पर राखाल पर कुछ नियंत्रण करते या उन्हें सावधान कर देते, पर यदि कोई दूसरा राखाल से कठोर बात कहे तो यह उन्हें बिल्कुल सहन नहीं होता। मानस पुत्र को किसी दूसरे के कुछ बुरा भला कहने पर वे स्नेह विगलित कंठ से कहते, राखाल के दोष मन में लाना उचित नहीं है, उसका गला दबाने से दूध निकलता है। फिर यदि कोई राखाल को कुछ करने का आदेश देता तो कहते, आहा वह दूध मुहा बच्चा है, उसे तुम लोग कोई काम करने को मत कहना, उसका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। ठाकुर के दिव्य संग के फलस्वरूप राखाल ने साधु जनोचित सदाचार भी सीख लिया था। एक बार एक अनुरागी भक्त के घर आमंत्रित होकर ठाकुर अपने इस प्रिय मानस पुत्र के साथ वहां गए।
वहां भजन आदि हो जाने के उपरांत भोजन की व्यवस्था हुई। गृह स्वामी अपने सगे संबंधियों के आदर सत्कार में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण ठाकुर की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर ठाकुर सहास्य राखाल से बोले, कहाँ कोई पूछने भी तो नहीं आ रहा है रे। संभ्रांत कुल में जन्मे राखाल ऐसे व्यवहार से अपमान का अनुभव करते हुए नाराजगी के साथ बोले, महाराज चलिए लौट चलें। परंतु ठाकुर के लिए मान और अपमान दोनों ही समान थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ठहर, गाड़ी भाड़े के 3 रुपए 2 आने कौन देगा। ताव दिखाने से ही नहीं होता, पैसे तो है नहीं और खोखला ताव। फिर इतनी रात गए भोजन कहाँ होगा। आगे लिखते हैं कि कोई उपाय न देखकर राखाल चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बुलावा आया। अंदर जाने पर पता चला कि बैठने की जगह पहले ही भर चुकी है। अतः ठाकुर के लिए बड़ी मुश्किल से एक गंदी सी जगह पर बैठने की व्यवस्था हुई। भोजन के बाद दक्षिणेश्वर लौटते समय रास्ते में उन्होंने राखाल को समझाया कि गृहस्थ लोग कभी-कभी अज्ञानवश साधु के साथ यथोचित व्यवहार नहीं कर पाते। फिर भी साधु को उनके दोष की ओर ध्यान न देकर उनके कल्याण की ही कामना करनी चाहिए। बिना कुछ खाए चले आने से गृहस्थ का अमंगल होता है। साधु के लिए ऐसा करना उचित नहीं। कम से कम एक गिलास जल मांगकर पी लेना चाहिए। आहा, उन दिनों वहां आने वाले भक्तगण जब ध्यान में मग्न रहते तथा अपनी अनुभूतियों के बारे में ठाकुर को बतलाते थे। यह सुनकर ठाकुर राखाल की भी इच्छा हुई कि उन्हें भी ऐसी ही अनुभूतियां हों। एक दिन ठाकुर के शरीर में तेल मलते समय उन्होंने इस विषय में ठाकुर से कहा। उन्होंने सहमत न होते हुए देख वे बारंबार अनुरोध करने लगे। इस अवांछित आग्रह को विराम देने के लिए ठाकुर ने एक ऐसी मर्म भेदी बात कह दी कि राखाल तुरंत ही दक्षिणेश्वर छोड़कर चले गए। परंतु उद्यान का द्वार पार करते ही मानो उनके दोनों पैर शिथिल पड़ गए। विस्मित होकर वे वहीं बैठ गए। इतने में रामलाल दादा ने ठाकुर के पास से आकर उन्हें पुकारा। फलस्वरूप उन्हें लौटना पड़ा। ठाकुर इस पर हंसते हुए बोले, क्यों, घेरा छोड़कर जा सके क्या। उसी दिन संध्या समय वे उन्हें पुनः सांत्वना देते हुए बोले, तू गुस्सा हो गया था ना, तुझे गुस्सा क्यों दिलाया, इसमें मतलब है। जिससे औषधि ठीक ठीक काम करे। प्लीहा बढ़ने पर मनसा की पत्ती आदि देनी पड़ती है। और एक बार राखाल दक्षिणेश्वर से चले जाने को उद्यत हुए थे। इस प्रसंग को उल्लेख करते हुए ठाकुर ने उनसे अधर सेन के मकान पर कहा था, यहाँ सावन का पानी नहीं है। सावन का पानी जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी के साथ निकल भी जाता है। यहाँ पाताल भेदी शिव है, स्थापित किए हुए शिव नहीं है। तेरे गुस्से से दक्षिणेश्वर से चले आने पर मैंने माँ से कहा था, माँ इसका अपराध न लेना। कुछ दिन बाद ही दक्षिणेश्वर में ठाकुर की चरण सेवा करते हुए राखाल अंतर राज्य में डूबकर बाह्य संज्ञा खो बैठे। ठाकुर ने बाद में भक्तों को वह स्थान दिखाते हुए कहा, यहीं पर बैठकर पैर दबाते हुए राखाल को पहली बार भावावस्था हुई थी। एक भागवत का पंडित इसी कमरे में बैठकर भागवत की कथा कह रहा था। उन बातों को सुनते हुए राखाल बीच बीच में सिहर उठने लगे, फिर बिल्कुल स्थिर हो गया। ठाकुर की कृपा से बहुप्रार्थिक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होने के बाद भी राखाल के मन में एक प्रकार की आवृत्ति रह गई थी, अतृप्ति रह गई थी। वे चाहते थे कि इच्छा मात्र से ही भगवत भाव में विभोर होकर विविध प्रकार के दर्शन आदि में डूब रह सके। जब दूसरों के ऐसा होता है तो उनको क्यों नहीं हो। अतः एक दिन उन्होंने ठाकुर से कहा मुझे तो उन लोगों के समान कोई दर्शन आदि नहीं होते। ठाकुर ने कहा, थोड़ा नियमित रूप से जब ध्यान करने पर वैसे दर्शन होते हैं। ठाकुर की बात सुनकर राखाल साधना में लग गए, परंतु प्रारंभिक अवस्था में उसमें रस न मिलने के कारण साधना में थोड़ी शिथिलता आ गई। ठाकुर ने उस ओर लक्ष्य कर कहा, खूब जिद चाहिए तभी साधना हो पाती है। तत्पश्चात अनन्य साधक राखाल एक दिन ठाकुर के साथ काली मंदिर में गए। ठाकुर के गर्भ मंदिर में बैठ जाने पर स्वयं सभा मंडप में बैठकर जप करते हुए उन्होंने देखा कि गर्भ मंदिर एक दिव्य ज्योति से आलोकित हो उठा है।
और धीरे धीरे वह स्निग्ध ज्योति मंदिर के द्वार से निकलकर उन्हीं की ओर बढ़ी चली आ रही है। भीत चकित राखाल आसन छोड़कर तेजी से ठाकुर के कमरे में चले आए। ठाकुर अपने कमरे में लौटने के बाद सारी घटना सुनकर बोले, तू कहा करता है ना कि तुझे दर्शन आदि नहीं होते, और इधर दर्शन होने पर डर कर भाग आता है, फिर क्या करेगा बता। एक और दिन राखाल सभा मंडप में ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय ठाकुर ने आकर कहा, यह ले अपना मंत्र और ये देख अपना इष्ट। सचमुच ही राखाल उसी क्षण मंत्र तथा इष्ट मूर्ति के दर्शन पाकर आनंद सागर में उतराने लगे, और एक दिन बहुत प्रयास करने पर भी अपने मन को एकाग्र कर पाने में असफल हो राखाल विषण्ण होकर अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं को धिक्कारते हुए आसन से उठ खड़े हुए। ठीक उसी समय ठाकुर वहां आए और उनसे एकदम आसन से उठ खड़े होने का कारण पूछा। सब सुन लेने के बाद धीरे धीरे कुछ बोलते हुए उन्होंने राखाल की जिह्वा पर 3 रेखाएं खींच दी। साथ ही राखाल के हृदय में शांति का निर्झर प्रवाहित होने लगा। साधना में तन्मय राखाल की क्रमशः ऐसी अवस्था हो गई कि वे दैनंदिनी कार्यों की ओर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। यह देख ठाकुर ने कहा था, राखाल की ऐसी अवस्था होती जा रही है कि अब वह मेरी सेवा नहीं कर पाता है, बल्कि मुझे ही उसे जल देना पड़ता है। आहा। संसार के प्रति उनका वैराग्य तब इतने उच्च स्तर तक पहुंच चुका था कि वे ठाकुर से कहा करते, संसार मुझे नीरस लगता है, कभी कभी तुम भी मुझे अच्छे नहीं लगते। देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। उन दिनों राखाल को प्रायः बुखार आ जाया करता था, अतः इच्छा न होने पर भी उन्हें बीच बीच में कलकत्ता जाकर रहना पड़ता था। परंतु वे पितृगृह न जाकर बलराम मंदिर या अधर सेन के यहाँ रहा करते। उस समय उनके चित्त में एक हलचल चल रही थी। इस विषय में ठाकुर ने कहा था, उन दिनों राखाल के मन में बच्चों जैसा कुछ ईर्ष्या का भी भाव था। बच्चों जैसा कुछ ईर्ष्या का भाव था। इस कारण कभी कभी मेरे मन में उसके बारे में कुछ भय होता था कि माँ जिन लोगों को यहाँ लाती है उनसे ईर्ष्या करने के फलस्वरूप कहीं इसका अमंगल न हो। नवागत लोग ठाकुर के स्नेह भाजन हो, यह राखाल को कुछ असह्य सा होता था। जब यह परिस्थिति चल रही थी, उन्हीं दिनों ठाकुर ने भाव दृष्टि से देखा कि माँ मानो राखाल को हटाए ले रही है। वे चौंक उठे और व्याकुलता पूर्वक तुरंत माँ से प्रार्थना करने लगे, माँ उसे हृदय के समान न हटा। माँ वह बच्चा है, नासमझ है, इसीलिए कभी कभी अभिमान कर बैठता है। यदि अपने कार्य के लिए तो उसे कुछ दिन के लिए हटाए तो उसे अच्छी जगह आनंद पूर्वक रखना। जो हो, कलकत्ते में भक्तों के यहाँ राखाल ने थोड़े दिन आनंद पूर्वक बिताए, परंतु आरोग्य लाभ के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। ठीक उसी समय बलराम बाबू वृंदावन जा रहे थे। उन्होंने राखाल को साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त की और ठाकुर ने पूर्ण हृदय से उसका अनुमोदन किया। तदनुसार सितंबर 84 ईस्वी के प्रारंभ में राखाल व्रजधाम पहुंचे। सौंदर्यपूर्ण एवं भाव गंभीर व्रजधाम में राखाल ने विशेष आनंद का अनुभव किया। यही श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन है और यही वह यमुना पुलीन है। यहाँ कुंज कुंज में मोर मोरनी नृत्य करते घूम रहे हैं। इस नैसर्गिक सुषमा के बीच राखाल का मन एवं स्वास्थ्य पहले पहल तो अच्छा ही रहा, परंतु कुछ दिन बाद उन्हें पुनः बुखार आने लगा। समाचार मिलने पर श्री राम कृष्ण ने चिंतित होकर कहा, राखाल सचमुच ही ब्रज का राखाल है, जो जहां से आकर देह धारण करता है उसके वहां जाने पर प्रायः शरीर छूट जाता है। इसीलिए उन्होंने व्याकुलता पूर्वक माँ से कहा, माँ अब क्या होगा, उसे अच्छा कर दे, वो घर बार सब छोड़कर मुझ पर निर्भर हुआ है। माँ ने ठाकुर की प्रार्थना सुनी। 3 महीने बाद पहले से कुछ उन्नत स्वास्थ्य लेकर राखाल वृंदावन से लौटे और ठाकुर की सेवा में लग गए। परंतु संयोगवश 1 महीने बाद ही वे पुनः बीमार पड़ने लगे। ठाकुर भी तब सर्दी तथा गले के रोग से पीड़ित थे। राखाल जानते थे कि ठाकुर सदैव उनके बारे में चिंतित रहा करते हैं, अतः उनके अस्वस्थ होकर दक्षिणेश्वर में रहने से ठाकुर की चिंता में वृथा ही वृद्धि होगी। यह सोचकर कि ठाकुर की चिंता न बढ़े, उनसे अपने मन का विचार बताए बिना ही वे घर चले आए
और पूर्ण आरोग्य की आशा में वहीं रह गए। हम पहले कह आए हैं कि राखाल के घर जाने की इच्छा न होने पर भी ठाकुर बीच बीच में उन्हें घर भेज देते, और शावक को कोई ले जाए तो पक्षिणी जैसे व्याकुल होती है, उसी प्रकार व्याकुल हो छटपटाते हुए दिन काटते। प्रारंभ में राखाल घर जाने में आपत्ति प्रकट करते थे, पर धीरे धीरे उनकी घर आने जाने तथा वहां ठहरने की अवधि बढ़ने लगी, और विश्वेश्वरी में एक प्रकार की विश्वेश्वरी देवी के साथ भी उनका व्यवहार बहुत कुछ स्वाभाविक सा होने लगा था। ठाकुर ने कहा था, मैं ही उसकी पत्नी के पास भेज दिया करता था, थोड़ा सा भोग बाकी रह गया था। राखाल का सहज व्यवहार देखकर परिवार के लोग कुछ आश्वस्त हुए और उन्हें किसी कार्य में लगाने का प्रयास करने लगे। राखाल के यह बात ठाकुर को बतलाने पर उन्होंने कहा था, बल्कि मैं यह सुनना पसंद करूंगा कि तूने ईश्वर के लिए गंगा में कूद कर प्राण दे दिए, पर यह सुनने को न मिले तू किसी का दासत्व या नौकरी करता है। लेकिन नाते रिश्तेदार भला कहां छोड़ने वाले थे। उन लोगों ने युक्ति दिखाई कि अपने लिए न सही पर पत्नी के लिए तो धनोपार्जन करना ही चाहिए, उसके प्रति भी तो कुछ कर्तव्य होता है ना। अतः राखाल ने सरलता पूर्वक ठाकुर से पूछा, मेरी पत्नी का क्या होगा? इस प्रश्न पर ठाकुर मौन रहे। इससे राखाल गहरी चिंता में पड़ गए। जो भी हो, स्वास्थ्य के कारण विवश होकर और संभवतः दैवी विधानवश थोड़ा सा बाकी भोग समाप्त करने के लिए इस प्रकार के संदेह युक्त चित्त के साथ वे घर में निवास करने लगे। इधर प्रसंग उठने पर ठाकुर ने भक्तों से कहा, राखाल इस समय पेंशन खा रहा है, वृंदावन से लौटकर अब घर में निवास कर रहा है। इस प्रकार कुछ दिन अपने घर में बिताकर स्वस्थ होते ही राखाल पुनः दक्षिणेश्वर लौट आए। इसी समय श्री महिमा चरण चक्रवर्ती ने ठाकुर से निवेदन किया कि उन्हें उनके सम्मुख ब्रह्म चक्र बनाकर साधना करने की इच्छा हो रही है। ठाकुर की अनुमति पाकर वे उन्हीं के कमरे में कृष्ण चतुर्दशी की गहरी रात में राखाल, मास्टर, किशोरी आदि के साथ ध्यान में बैठे। उस रात ध्यान के समय राखाल की भावावस्था हो जाने पर ठाकुर ने उनकी छाती पर हाथ फेरते हुए उनकी बाह्य संज्ञा वापस ला दी थी। इसके 2 दिन बाद ही ठाकुर ने मौन धारण किया। मौन भंग के बाद उन्होंने कहा, मां दिखा रही थी कि भक्तों में किसका कितना हुआ है। पूछने पर भी उन्होंने अधिक कुछ नहीं बताया। बाद में उन्होंने शरत से कहा था, राखाल के बारे में मां ने बहुत कुछ दिखाया है, उसमें से बहुत सी बातें कहने की मनाही है। इसके 2 महीने पहले ही ठाकुर के गले के रोग में वृद्धि हुई थी। ठाकुर को चिकित्सार्थ काशीपुर लाया गया। राखाल भी वहां आकर उनकी सेवा में तन्मय हो गए। इस समय से त्यागी भक्तों के जीवन में सेवा के साथ साथ एक अपूर्व साधना भी चलने लगी। संसार की चिंता धीरे धीरे उनके मानस पटल से दूर होने लगी। काशीपुर आने के कुछ दिन बाद ही मनोमोहन ने ठाकुर को सूचना दी कि राखाल के पुत्र हुआ है। राखाल निकट ही थे, उन्होंने भी सुना, परंतु माया में संसार की घटनाएं उस समय उनके मन पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाल पाती थी। अतः इस संवाद से उनके वैराग्य जन शांति में कोई बाधा नहीं आई। वे पूर्ववत ही दिन में सेवा तथा रात को जप ध्यान में मग्न रहे। ठाकुर ने इस ओर लक्ष्य कर कहा, राखाल आदि ने अब समझ लिया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सत्य है और क्या मिथ्या। पत्नी है, पुत्र भी है, पर वह समझ गया है कि वह सब मिथ्या है, अनित्य है। राखाल आदि संसार में लिप्त न होंगे। लीला संवरण हेतु प्रस्तुत हो रहे ठाकुर इन्हीं दिनों भावी रामकृष्ण संघ के संगठन करता प्रायः प्रतिदिन ही नरेंद्र को एकांत में बुलाकर विविध उपदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने उनसे कहा, राखाल की राजबुद्धि है, वह चाहे तो एक बड़ा राज्य चला सकता है। कौन जाने इस वाक्य में नरेंद्र को क्या संकेत मिला। बाद में एक दिन उन्होंने गुरु भाइयों से कहा, आज से हम लोग राखाल को राजा कहकर पुकारेंगे। ठाकुर के कान में यह बात आने पर उन्होंने आनंद पूर्वक कहा,
राखाल का नाम ठीक ही हुआ है। इसके बाद से वे गुरु भाइयों के बीच राजा नाम से परिचित हुए, परंतु बाद में रामकृष्ण संघ में महाराज ही उनका सर्वाधिक प्रचलित नाम हुआ। हम भी आगे उनका उल्लेख महाराज करके ही करेंगे। ठाकुर के रोग में सुधार न होता देखकर महाराज आदि विशेष चिंतित रहने लगे। फिर भी वे हृदय में आशा का पोषण कर रहे थे। परंतु एक दिन ठाकुर नरेंद्र तथा राखाल के मुख पर स्नेह पूर्वक हाथ फेरते फेरते उनका भ्रम दूर करते हुए स्नेह विगलित स्वर में कहने लगे, यह शरीर कुछ दिन और रहता तो लोगों में चैतन्य होता, पर वह नहीं रखेगी। सरल मूर्ख देखकर सभी आ पकड़ते हैं। सरल मूर्ख कहीं सब न दे डाले। एक तो वैसे ही कलिकाल में जब ध्यान नहीं है। सुनते ही राखाल मर्म भेदी करुण स्वर में अनुरोध करते हुए बोले, आप कहिए कि आपका शरीर रहे। माता की इच्छा से चालित निर्विकार ठाकुर ने केवल इतना ही कहा, जैसी ईश्वर की इच्छा। विश्वास के टूट जाने पर भी आशा नहीं छूटती और भक्तगण प्रभु सेवा से कभी विरत नहीं होते। उपरोक्त घटना के बाद भी महाराज पूरे जी जान से ठाकुर की सेवा में लगे रहे। यहाँ तक कि साधना के प्रबल आकर्षण से गुरु भाइयों के तीर्थ भ्रमण एवं तपस्यादि के निकल पड़ने पर भी वे स्थिर भाव से काशीपुर में ही रहे। इन दिनों ठाकुर युवक भक्तों को भिक्षा मांगने भेजा करते थे। वे कहते थे, भिक्षा का अन्न शुद्ध होता है। एक दिन लाटू और महाराज भिक्षाटन को चले। निकलते समय ठाकुर ने कहा, कोई गाली देगा तो कोई आशीर्वाद देगा, फिर शायद कोई पैसे भी दे, तुम सब कुछ स्वीकार करना। उनके लौट आने पर भिक्षा में प्राप्त वस्तुएं उनसे पकवा कर उन्होंने स्वयं ही उस अन्न को चखा। काशीपुर की एक घटना से महाराज की तत्कालीन उदार मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। एक पगली दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास आया जाया करती थी। काशीपुर में भी उसका उपद्रव शुरू होने पर निरंजन आदि भक्तों ने उसका ऊपर ठाकुर के पास जाना बंद कर दिया, परंतु वह नहीं मानती थी। एक दिन शशि ठाकुर के सामने ही महाराज से कहने लगे, इस बार पगली यदि आए तो उसे धक्के देकर निकाल देना होगा। अहेतुक कृपा सिंधु ठाकुर ने तुरंत ही संकेत से कहा, नहीं नहीं, वह आएगी और देखकर चली जाएगी। महाराज का भी मनोभाव यही था कि जैसी भी हो, पगली ठाकुर का ही तो चिंतन कर रही है, अतः हम नाराज क्यों हो। परंतु ऐसी युक्तियों में अविश्वासी शशि बोले, परंतु बीमारी के समय ऐसा उपद्रव क्यों। महाराज ने करुणार्द्र चित्त से उत्तर दिया, उपद्रव तो सभी करते हैं। सभी लोग क्या शुद्ध होकर उनके पास आए हैं? क्या हम लोग उन्हें कष्ट नहीं देते? नरेंद्र आदि पहले कैसे थे, कितना तर्क किया करते थे। डॉक्टर सरकार ने उन्हें क्या क्या न कहा था। वैसे देखा जाए तो कोई भी निर्दोष नहीं है। फिर पगली का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, दुख होता है कि वह उपद्रव करती है और इस कारण बहुतों को कष्ट भी होता है। अंत में श्री राम कृष्ण ने लीला संवरण किया। आज महाराज के हृदय में पिता की संपत्ति, युवा पत्नी, नन्हा सा पुत्र कोई भी स्थान न पा सका। संपूर्ण हृदय में एकमात्र श्री राम कृष्ण की स्मृति और एक अनिर्वचनीय व्यथा छाई है। परंतु काल बड़ा ही निष्ठुर है। वह वर्तमान के कठोर आघात के द्वारा मनुष्य को यह समझा देता है कि अतीत सचमुच ही अतीत हो चुका है। थोड़े ही दिनों में ठाकुर की अंतिम स्मृतियों से जुड़ी काशीपुरी की उद्यान वाटिका छोड़कर महाराज को भी बलराम मंदिर आना पड़ा। इसके बाद वराह नगर में मठ स्थापित होने पर वे यथा समय वहां आकर सम्मिलित हुए। 1886 ईस्वी के अंत में जब नरेंद्र आदि आंटपुर गए तो राखाल के ना आने से बाबूराम महाराज की मां बड़ी खिन्न हुई थी। इसीलिए राखाल, बाबूराम तथा बड़े गोपाल को साथ लेकर नरेंद्र पुनः वहां गए।
आठपुर के एक युवक ने ईसाई धर्म ग्रहण करने का संकल्प किया था। महाराज की ध्यान तन्मयता देखकर तथा उनके वार्तालाप से मुग्ध होकर उसने अपना वह विचार त्याग दिया। आठपुर से लौटकर संन्यास ग्रहण करने के पश्चात महाराज ब्रह्मानंद नाम से परिचित हुए। उनका संन्यास बाह्य आडंबर मात्र न था, वह अंतर के वैराग्योज्वल गैरिक रंग की ही बाह्य अभिव्यक्ति थी। इसका प्रमाण उस समय मिला जब वराह नगर में एक दिन उनके पिताजी आए थे। आनंद मोहन बीच बीच में मठ आकर पुत्र को घर ले जाने का प्रयास करते थे। महाराज ठाकुर के उपदेश का स्मरण करते हुए पिताजी के प्रति समुचित सम्मान तथा प्रेम दिखाते थे, परंतु घर नहीं जाते थे। इस पर भी पिता पीछा नहीं छोड़ते थे। अंत में एक दिन महाराज ने विनम्र परंतु स्पष्ट शब्दों में कह दिया, आप लोग कष्ट करके क्यों आते हैं? मैं यहाँ आनंद में हूँ। अब आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग मुझे भूल जाएं और मैं भी आप लोगों को भूल जाऊं। वे सचमुच ही सांसारिक संबंध भूल चुके थे, क्योंकि इसी समय एक दिन अकस्मात उनकी पत्नी का निधन हो गया, परंतु वे अविचल रहे। यही नहीं, कुछ वर्ष बाद 20 अप्रैल 1896 ईस्वी में अपने इकलौते 10 साल के पुत्र सत्यानंद की मृत्यु का संवाद पाकर भी वे मेरु के समान अचल, अटल एवं निर्विकार रहे। वराह नगर मठ में वैराग्य की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहने पर भी महाराज के मन में बारंबार यह विचार उठने लगा कि ठाकुर के तिरोभाव के बाद अनेक लोगों के साथ विविध कार्यों तथा वार्तालाप में लिप्त रहना पड़ता है, जो चित्त विक्षेप का कारण है। अतः उन्होंने नेता एवं ज्येष्ठ भ्राता के समान नरेंद्र नाथ से एक दिन एकांत में कहा, यहाँ रहकर तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर ने जो भगवत दर्शन की बात कही थी वह कहाँ हुआ? गुरु भाई को मौन देखकर महाराज ने पुनः कहा, चलो नर्मदा की ओर निकल पड़े। इस पर नेता ने उत्तर दिया, निकल कर क्या होगा? ज्ञान क्या इससे होता है जो तूने ज्ञान की इतनी रट लगा दी है? महाराज बोले, मुक्ति और उसकी साधना नामक पुस्तक में है कि सन्यासियों को एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहिए। नरेंद्र चुप रहे, क्योंकि यही तो भारत की प्राचीन परंपरा है। सन्यासी निर्जन में रहकर भगवत चिंतन करे। नवीन कार्य प्रणाली का विचार यद्यपि उनके मन में जन्म ले चुका था, फिर भी स्पष्ट आकार धारण नहीं कर सका था, और सनातन श्रद्धा के अनुसार उनका मन भी तब तीर्थ दर्शन तथा निर्जनवास आदि के लिए व्याकुल था। किंतु उत्तर देने में असमर्थ होने पर भी नरेंद्र ने ठाकुर के दुलारे राखाल को उस समय इधर उधर नहीं जाने दिया। बाद में 1887 ईस्वी के नवंबर में माताजी श्री शारदा देवी के नीलाचल जाते समय राखाल भी सबकी सम्मति से उनके साथ गए। नीलाचल में माताजी अग्रहायण से फाल्गुन तक बलराम बाबू के क्षेत्रवासी नाम मकान में रही। ब्रह्मानंद आदि अन्यत्र रहकर भिक्षा द्वारा निर्वाह करते हुए जगन्नाथ दर्शन तथा जप ध्यान आदि में समय बिताने लगे। देखरेख के अभाव में राखाल का स्वास्थ्य बिगड़ता देखकर माताजी बड़ी चिंतित हुई और बलराम बाबू उन्हें अपने घर लाने का आग्रह करने लगे। राखाल समझ गए कि ऐसी परिस्थिति में उनके लिए स्वच्छंद रूप से आहार विहार व तपस्या आदि करना संभव नहीं होगा। अतः कुछ महीने बाद ही वे पुरी से कटक होते हुए वराह नगर मठ को लौट आए। महाराज की निर्जन में रहकर तपस्या करने की आकांक्षा तृप्त होकर निवृत्त नहीं हुई। वह उन्हें उनके हृदय में अंतः सलिला फल्गु नदी की तरह भीतर ही भीतर प्रवाहित होती हुई अभिव्यक्ति का अवसर ढूंढने लगी। 1889 ईस्वी के दिसंबर में उन्होंने उत्तराखंड की यात्रा की। विवेकानंद ने सहचर के रूप में उनके साथ सुबोधानंद को भी भेजा। वैद्यनाथ के दर्शन कर महाराज और सुबोधानंद वाराणसी धाम पर पहुंचे। वहां पर पिशाच मोचन मोहल्ले में प्रमदादास बाबू के एक निर्जन उद्यान भवन में रहकर छत्र से भिक्षा करते हुए वे तपस्या मग्न हुए। इस प्रकार माघ मास
तक वहां रहकर महाराज तथा सुबोधानंद एक अन्य बंगाली परिव्राजक के साथ नर्मदा तीर्थ की ओर चले। नर्मदा के तट पर महाराज लगातार 6 दिन तक अतीन्द्रिय भाव में निमग्न रहते हुए बाह्य संज्ञा शून्य हो गए थे। फिर पंचवटी आदि प्राचीन एवं पुनीत तीर्थों के दर्शन कर तथा उन स्थानों कुछ काल में जप ध्यान में बिता करके वे बंबई होते हुए द्वारिका धाम पहुंचे। आगे की यात्रा हम लोग कल सुनेंगे। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नवरात्रि संबंधी चर्चा और उसका निर्देश जो कुछ भी होगा वो आप सबको ग्रुप में भेज दिया जाएगा और हम लोग कल के स्वाध्याय में उस पर चर्चा कर लेंगे। परसों से नवरात्रि प्रारंभ है तो उसकी रूपरेखा शीघ्र बना करके आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि।